नमस्कार। अब सुनाते हैं आगे का भाग कि भैया बहन के घर में सामान पहुंचाकर और ससुराल में आए। सास रानी ने पूछा, बताइए घर की कुशलता कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, सब ठीक ठाक तो है? दामाद जी ने कहा, नहीं माँ, वहाँ कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए तो आए हैं हम। क्या हुआ बेटा? बोले, माँ आपके बेटी की तबीयत बहुत खराब है, जाने बेटी को क्या हो गया है। वह किसी को देखती है तो बस झाड़ू लेकर दौड़ा लेती है, बस मारने के लिए, और कुछ बड़बड़ाती रहती है। माँ ने कहा, अरे भैया ऐसा कैसे हो गया, मेरे बेटी की तबीयत खराब है, बताओ मैं क्या करूं। बोले, माँ वही करने के लिए ही तो आया हूँ। एक शास्त्री जी ने बताया है कि अगर बेटी की माँ यानी आप अपने सिर पर हाड़ी रखकर और गधे पर बैठ करके वहां जाएंगी और बेटी की हाल समाचार पूछेंगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। बोली, अरे अगर इतने में मेरी बेटी ठीक हो जाती है बेटा तो मैं जरूर करूंगी ये उपाय, और मैं कल ही आऊंगी। इतना सुनकर दामाद जी मन में मुस्कुराए और चल दिए। बोले, माँ मैं चल रहा हूँ, कल मैं आपका इंतजार करूंगा। बोले, ठीक है बेटा, आप चलो, कल हम जरूर आएंगे। मेरे बेटी की तबीयत खराब है, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, एक पल भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। जैसे दामाद जी ने कहा था वैसे माँ ने सिर पर हाड़ी रख के गधे पर बैठकर और जा रही हैं, चल दी। इधर पहुंचे पंडित जी यानी बहन के भैया, वहां पहुंचे। पूछती हैं, कैसी है माँ? सभी जल गया, कुछ भी नहीं बचा। चलो कुछ दिन के लिए तो खाने के लिए हम पहुंचवा ही दिए हैं, फिर जो कमी आएगी तो ले जाइएगा, दे दीजिएगा। माँ की समाचार बताइए। बोले, क्या बताएं माँ की समाचार, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बोले, क्या हुआ? बोले, माँ आपकी हाड़ी सिर पर रख के और गधे में बैठ करके घूमती रहती है इधर उधर। अरे क्या बताएं, उनकी हाल तो देखी नहीं जाती है। बोली, तो क्या हुआ, क्या किया जाए, इसका दवा क्या है? डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे नहीं, डॉक्टर को क्या दिखाना पड़ेगा, कोई शास्त्री जी ने बताया है कि तुम्हारी माँ अगर दिखाई दे, कभी इधर को आए, तो बेटी यानी तुम उसको लेकर झाड़ू और झाड़ू झाड़ू मारना। जैसे मारोगी वैसे उसके अंदर का जो सदमा है, आग लगने से उसको बहुत बड़ा सदमा हो गया है, वह दूर हो जाएगा। बेटी ने कहा, ठीक है, मैं माँ के आने का इंतजार करूंगी। अगर इतना करने से मेरी माँ ठीक हो जाती है तो मैं जरूर करूंगी ये काम। एक झाड़ू पास में रख ली, कभी भी माँ आ सकती है। और बस माँ गधे पर चढ़कर सिर पर हाड़ी रख के आ रही है, यह देख करके बेटी झाड़ू ली और दौड़ा ली। माँ को लगी झाड़ू झाड़ू मारने। माँ भाग रही है और कह रही है, बेटी तू क्यों मार रही है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तू पागल हो गई है। कह रही है, भाग, तू बेटी के घर आई है, यहाँ क्यों आई है, यहाँ दिखाई मत देना। अब माँ बेटी में लड़ाई होने लगी। जब पकड़ के एक दूसरे का बाल
और खींचने लगी। उसी समय पे नाती गया और दोनों को अलग कराने लगा। बोला, माँ छोड़ दीजिए, मत मारिए नानी को। बोले, नहीं, इसका दिमाग खराब है, ये गधे पे चढ़ के घूमती है। बोले, मेरा दिमाग नहीं खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम किसी को देखती हो झाड़ू झाड़ू मारने लगती हो। बोले, किसने कहा? नाती ने कहा, माँ, यह पिताजी ने कहा है। पिताजी ने कहा कि मेरे बहन के घर में आग लग गई तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुआ, और जब यह बताया गया कि तुम्हारे मायके में आग लग गई है तब तुम पागल हो गई माँ, इतना सामान सारा बांध दी। अगर तुम्हारा दिमाग सही होता माँ, तो पहले ही जब बुआ के घर में आग लगी थी उसी समय आपको समझना था कि बुआ क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी, कैसे बच्चों को पालेंगी। आपको दर्द नहीं आया क्योंकि आपका दिमाग सही नहीं था। तब यह पिताजी ने खेला खेला है। और इतना कह के आई और क्षमा मांगने लगी। हाँ, मैंने गलती किया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। यह काम मुझे पहले ही करना था। मुझे मेरे ननद के यहाँ सामान भेजना था। बेटे ने कहा, माँ घबराओ नहीं, सारा सामान पिताजी ले जा करके बुआ के यहाँ उतार दिए हैं। इतना कहकर और सास रानी अपने घर चली गईं और उनकी भी आँख खुल गई भाभी जी की। और भैया ने कहा कि यह घर मेरे बहन का भी है। बेटी के घर का बेटी के माँ बाप पानी भी नहीं पीते, यह तुम्हें ध्यान नहीं है। मेरे बहन के घर में आग लगी, तुम्हें दर्द नहीं हुआ। तुम्हें अपने माँ बाप का इतना दर्द हुआ कि तुमने वो नियम भी भूल गई कि यहाँ का पानी नहीं पीते तो कैसे खाएंगे पिएंगे रहेंगे। क्षमा मांगने लगी और कहीं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं भविष्य में याद रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। नमस्कार। यह है कहानी भाई और बहन के प्यार की। जय भगवान।